वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। एक बात बताइएगा, कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाह रहे हैं, अगर लग रहा है ना कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर लग रहा है कि काम यहाँ नहीं बनने वाला है तो मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है। लेकिन एक बात का तो यकीन है कि कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को इससे आसान आप कहीं भी नहीं समझ पाएंगे। हम एमबीए जब कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशन को चूज करने का मौका मिलता है। उसमें से हम एक जब सेलेक्ट कर लेते हैं, कई बार तो डुअल स्पेशलाइजेशन का भी काम होता है। लेकिन हाँ, अगर आप एचआर को किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर लिए हैं तो एमकॉम में, एमबीए में, बीबीए में भी ये टॉपिक बार बार पूछा जाने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन जो कि रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट होता है एचआरडी के तहत। आप सभी को मालूम था कि एचआरएम जो हम पढ़ रहे हैं, एचआरएम के अंदर एक पार्ट है एचआरडी का। लेकिन 1970 में लियोनार्ड नैडलर की एक बुक आई डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, वहाँ पहली बार एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को क्वाइन किया गया। तो एचआरएम जो बड़ा सा सर्कल है, बड़ा सा लड्डू है, उसके अंदर एक फंक्शन है, एक पार्ट है, उसका सब सिस्टम है एचआरडी, जिसका मेन काम है कि जब किसी एम्प्लॉय का चयन हो जाता है, उसे हायर कर लिया जाता है, तो फिर उसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ जो भी काम सिखाया जाता है या ट्रेनिंग दिलवाया जाता है वो सब उसके अंदर आता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी हिस्सा एचआरडी का ही पार्ट है। किसी एम्प्लॉय के करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट की भी सारी जो भूमिका है वो एचआरडी ही निभाता है। इसके अलावा सक्सेशन प्लानिंग ये होता है कि अगर लीडरशिप पोजीशन में अगर कोई भी काम कर रहा है, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने लगता है या वो रिटायर होने वाला होता है या किसी भी रीजन से, तो उसी के पैरेलल में ट्रेन किया जाता है उसके जूनियर को या किसी ऐसे एम्प्लॉय को जो बाद में उसको रिप्लेस कर पाए, उसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के चेंज एंड डेवलपमेंट पर आप रेसिस्ट कम करें और अडेप्ट ज़्यादा कर लें, उसके लिए भी एचआरडी की ज़रूरत होती है। तो पहला कोई अगर पूछ देता है आपसे कि एचआरडी का उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य इसका यही है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। अब ये क्या करेगा? तो एचआरडी जो कि पीपल ओरिएंटेड कंसेप्ट है, इसका काम ही है एम्प्लॉय डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहला उद्देश्य तो यही हो गया। दूसरी बात, किसी भी एम्प्लॉय को अगर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग डेवलपमेंट दिया जा रहा है तो इससे होने वाला क्या है? तो इससे यही होगा बच्चों कि अगर किसी का माइंड डिस्ट्रक्टिव है, थोड़ा सा ऐसा एम्प्लॉय है जो थ्योरी एक्स पर फोकस करता हो, मतलब काम उसको मतलब नहीं है, वर्क को डिसलाइक करता है, उसको बस हो हल्ला पसंद आता है, काम से मतलब तो है नहीं, तो वो लोग होते हैं थ्योरी एक्स वाले पर्सन, जिनको काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है। तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले जो लोग होते हैं, जिनको मन करता है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ पटाखा फोड़ते रहे बेमतलब, तो वैसे लोगों के माइंड को ट्रैक पर लाना, जो डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव में बदल जाए, अच्छे अच्छे आइडिया देने लगे, वो एम्प्लॉय भी खुश हो जाए कि भाई काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वो वर्क को एंजॉयमेंट की तरह ले। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव एचआरडी का यही है कि डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट को कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट में बदल देना। अब इससे क्या होगा कि जब किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भेजा जाएगा, करवाया जाएगा, दिया जाएगा, तब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकली साउंड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ये तो एक फैक्टर है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ ईजिली जुड़ जाएगा, कनेक्ट करेगा। इतना ही नहीं है कि आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट मिल रहा है तो सिर्फ आपको लीडरशिप स्किल ही सीखना है। पूरे के पूरे ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ये मोटिव ही होता है कि आपका पूरा पर्सनालिटी ऐसे सेट हो जाए कि फ्यूचर में कुछ भी चेंजेज हो, थोड़ा सा भी आप किसी फैक्टर को लेकर सेंसिटिव हो तो आप उसके लिए तैयार रहें, आप फाइट को लेकर के तैयार रहें। ऐसा ना हो कि उस समय आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भाग जाएं। इतना बड़ा बदलाव हो गया। कई लोग होते हैं
कि वो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेज होते हैं उस समय वो रिएक्टिव हो जाते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। उनको लगता है अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा गुजारा, कहीं और भागना पड़ेगा। तो एचआरडी का दूसरा उद्देश्य यही होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है। तीसरी बात है कि एचआरडी के कारण जितने एम्प्लॉय हैं उनका मोराल बूस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एचआरडी के जरिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं। किसके लिए होते हैं? एम्प्लॉय के लिए, ताकि एम्प्लॉय का जो कंसर्न हो, उनके दिल में जो भी इच्छा हो उसको सुना जाए। उनके अगर माइंड में कुछ ग्रीवांस है उसको सुना जाए। उनको कुछ वैसा इशू लग रहा है जिसको हम हटा सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को जो एम्प्लॉय के कंसर्न वाला है उसको हम उस ट्रेनिंग सेशन में सुनते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर क्यों एक एम्प्लॉय इफेक्टिव एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, क्या कमी रह जा रही है उससे। फिर वो ज़रूर डिस्कस करेगा। और अगर ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि एचआरडी के जरिए हो पाता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करना हार्ड हो जाएगा। इसके अलावा एचआरडी की ज़रूरत है एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बाइंड करने के लिए। उनकी जो बॉन्डिंग है, जो उनका रिदम है, वो फ्लो बना रहे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से जल रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो जा रहा है ना, इसका ये मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी वर्कर हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से नहीं गुजारे गए हैं, नहीं गए हैं। आप जनरली देखिएगा, दूर से ही देखकर आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय ट्रेंड लग रहा है, कौन अनट्रेंड लग रहा है। दूर से ही पता चल जाएगा कि कितने ऐसे एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर्स हैं जिनको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में भेजा गया है। अगर वो गए हैं तो उनके पर्सनालिटी में एक अलग सा निखार होगा। ऐसा नहीं है कि वो गोरे हो जाएंगे, निखार इन द सेंस कि उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बिहेवियरल आपको एक्शन में नज़र आएगा। उनके अंदर ह्यूमन एलिमेंट ज़्यादा नज़र आएगा। वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हो जाएंगे, उनमें बदलाव नज़र आएगा। दूसरी एक और बात है कि अगर एचआरडी है तो फिर इससे सेंस ऑफ टीम वर्क डेवलप होगा। आपको मालूम है, एक साथ हम कोई काम कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं वर्क प्लेस में, वहाँ लोगों से अच्छी दोस्ती हो जाती है, टीम के साथ रहते हैं, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक दूसरे को समझ पाते हैं। और बहुत डिफरेंट माइंडसेट वाले लोगों को एक साथ समझना, जोड़ना, तो एचआरडी की नीड इसके लिए भी है। इसके अलावा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ता है। एचआरडी की एक बड़ी उद्देश्य ये भी है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय का साथ ही कमिटमेंट भी बढ़ रहा है। उनको लगता है, वो प्राउडली कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों का कितना ख्याल रखा जाता है। और ये ख्याल जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में रखा भी नहीं जाता है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एचआरडी के फंक्शन को ढंग से नहीं करती है, या फिर वहाँ पर एचआरडी जैसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ आपके लिए ऐसे ट्रेनिंग सेशन है, आपके लिए कुछ ऐसे मेंटल एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं जिससे आप अपने आप को बूस्ट रख सकते हैं, बूस्ट करते भी हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिल रही है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय का कमिटमेंट भी बढ़ता है। और फिर होता क्या है कि लोगों को लगता है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, कि जब मेरी संस्था मेरे लिए इतना काम कर रही है तो अब मेरी बारी है, मैं भी उसके लिए पूरा अपना जी जान लगा दूं और अच्छे से मेहनत करूं। आपको नीड ऑफ एचआरडी ये स्लाइड में नज़र आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर नहीं भरना है, ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब है कि आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है एक्सप्लेन एचआरडी, इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, 14 मार्क्स का क्वेश्चन। एचआरडी की ज़रूरत ऐसे बहुत जगह पर है। तो इसमें कुछ पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है कि कई बार जॉब की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। जैसे कोई टेबल डेस्क जॉब परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पर उसे बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया है, ज़माना आ गया है। तो कुछ दिनों के बाद आप ऐसा देखेंगे कि जो काम हम वर्ड में कर रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेल जो है वो भी हट जाएगा और उसकी जगह पर कुछ ना कुछ ऐसे हमारे पास इजी ऑप्शन आ जाएंगे कि कुछ पोजीशन, कुछ जगह जो है वो डायरेक्ट हटा दिए जाएंगे। वैसा कुछ ऑफिस में रहेगा ही नहीं और उसको रिप्लेस तुरंत कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि बहुत सारे काम हम ऐसे भी करते हैं
जब किसी वर्कर, कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है तो सडनली कुछ ऐसा चीज़ बदल जाता है, जैसे पहले हमको कुछ और काम मिला था, बाद में हमको कुछ सडनली और काम दे दिया गया। और ये सब चीज़ होगा कैसे? तो अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास जो भी चेंजेज आएगा उसको आप हंस हंस के स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो फिर रोया भी नहीं जाएगा। दूसरी बात, आजकल जितने भी लोग हायर किए जा रहे हैं, जितने भी एचआर पीपल हायर किए जा रहे हैं, वो मल्टीटास्कर हो रहे हैं, मल्टी स्किल्ड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर एक को टाइपिंग आ रहा है तो उसको उसी प्रॉपर वे में उसको टैली के भी फंक्शन आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उसको एक्सेल और पावर पॉइंट पर बहुत अच्छी पकड़ है, उसको डिजिटल मार्केटिंग भी आ रहा है। तो जितने भी बदलाव आ रहे हैं, अगर कोई ऐसा वर्कर आ रहा है जो इतना टैलेंटेड है, तो फिर इससे ये भी पता चलता है कि उसने एचआरडी में जो भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट है उसको अपने अंदर उतारा है और बहुत मेहनत किया है, स्किल प्रॉपर जुगाड़ किया है, ताकि वो इस कंपटीशन में स्टेबल रहे, सरवाइव कर पाए। आजकल ऐसे ही वर्कर को ही तलाशा जाता है कि ऐसा ना कि सिर्फ आपको एक ही काम आता है तो फिर लोग ऐसे लोगों को हायर एम्प्लॉयर नहीं करते हैं। जनरली वो आपसे पूछेंगे कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखेंगे कि आप अगर कोई सडनली कुछ चेंजेज आता है तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ काम ही ले रहे हैं, आपके अंदर ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग है। तो बहुत सारे आयामों पर चेकिंग होता है कि आप सब चीज़ में सूट हो जाएं, जहाँ भेजा जाए वहीं पे हंसते हंसते स्वीकार कर ले। और ये जो क्वालिटी है वो एचआरडी के जरिए होती है। इतना ही नहीं, बहुत बार इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, और इन्वायरमेंटल चेंजेस का मतलब ये है कि जो बाज़ार है, जो मार्केट है, उसमें भी आप देखेंगे बहुत सडन डाउनफॉल हो गया, या फिर सडनली कुछ जो है बहुत ज़्यादा उछाल हो गया। इसके अलावा कई ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिन पर कोई उपाय नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है, उनको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। फिर जो जैसा हो रहा है उसको वैसा मानना भी पड़ता है। और अगर इस तरीके का कोई बड़ा चेंज होता है तब एचआरडी के रोल की ज़रूरत पड़ती है, और एचआरडी काम भी करता है। आज का युग जो है टेक्नोलॉजी का ही युग है, टेक्नोलॉजी का ही एरा है। और आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजिकल जितने भी बदलाव हो रहे हैं, हेर फेर हो रहे हैं, तो फास्ट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज दुनिया ही, लोग कहते हैं कि टेक्नोक्रेट का ही वर्ल्ड है। और वैसे लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन हाँ, अगर नहीं, आपके अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है, आप टेक्नोलॉजी से दूर भाग रहे हैं, तो फिर आप निठल्ले हैं, आपके लिए बल्ले बल्ले नहीं है। फिर आप जो हैं सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे मल्टी कल्चर के लोग नजर आएंगे, सब धर्म के लोग हैं। अब एक का धर्म का कुछ फेस्टिवल हो रहा है तो दूसरे मायूस हैं कि हमारा क्या होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल यही कोशिश करती है कि अपने एम्प्लॉय को न्यूट्रल अप्रोच पर ला करके स्टैंड करवाए। आप होली में भी खुश, ईद में भी खुश, हर समय खुश ही खुश रहें, दोस्त के साथ भी पार्टिसिपेट करें। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर मान के चलिए कोई मुस्लिम कम्युनिटी का पीपल है, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ईद उनका जो है सबसे अगर बड़ा फेस्टिवल त्यौहार है। अब कोई हिंदू है, उसके लिए होली उसका बहुत बड़ा त्यौहार है। तो अब क्या होगा कि होली के समय, दिवाली के समय बाकी अगर कोई मुस्लिम एम्प्लॉय है तो ये उनका भी फर्ज बनता है। और जनरली आजकल वर्क कल्चर में देखा कि अब वो भी बिल्कुल तैयार होके एक साथ दिवाली में अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करे। इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में पीस हार्मनी बनी हुई है। एक दूसरे के कल्चर को हम अडेप्ट करते हैं, समझते हैं, और उसमें बहुत मज़ा आता है। इसलिए भी एचआरडी की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सनालिटी में कमी होगी तो आप वहीं पर लड़ाई करने लगेंगे, हल्ला मचाने लगेंगे कि जाओ ये तुम्हारा है, इसको मैं नहीं करने वाला। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए भी आपको एचआरडी का रोल नज़र आता है। इसके अलावा कई बार आपको मालूम है इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो भी बहुत सारी चेंज होती है, बहुत सारी योजना आती रहती है सरकार की, और कई योजनाओं को आप देखते हैं कि सफल भी बनाया जाता है, लेकिन कई बार हम लोग उसमें वीक भी हो जाते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि बाज़ार में भी बहुत सारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन देखते हैं। कभी बिजनेस साइकिल होता है, उसमें आप देखते हैं कि कई बार बाजार जो है डिप्रेशन के स्टेज में भी चला जाता है, कोई उपाय नहीं है। उस समय एचआरडी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या एचआरडी की ज़रूरत पड़ती है कि जो भी चेंजेज आ रहे हैं उस पर एम्प्लॉय रेसिस्ट कम करें, और एक ऐसी जगह पर हम आ जाएं जहां से काम आसानी से हो पाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी काम है, जो सबसे बड़ी भूमिका है, वो है एचआरडी की बिल्कुल सास वाली। तो वो क्या करेगी,
वो ह्यूमन रिलेशन को बिल्ड कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपको ये भूलना नहीं है कि पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसी में है कॉन्सेप्ट HRD, जहाँ चारों तरफ बात हो रही है ह्यूमन ह्यूमन की, लेकिन जब भी बात होती है ह्यूमन के प्रति थोड़ा सा दयालुपन दिखाने की, थोड़ा सा काइंड हार्टेड होने की, तो हम जो हैं थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और हमें वर्कर सिर्फ वर्कर नज़र आता है। बिल्कुल बस उसे काम लेना है और उसको भगा देना है। एक व्यवहारिक आचरण, एक बिहेवियरल आपके पैटर्न में वो नज़र आना चाहिए कि आप उसके प्रति भी कंसर्न रखते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन को मजबूत करने के लिए भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HRD की ज़रूरत है। चलिए इस स्लाइड को नीचे करेंगे तो फिलॉसफी ऑफ HRD है आज के क्लास में, इस पर हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाँ एम्स ऑफ HRD को भी आप ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD में लिख सकते हैं। और इतना ही नहीं, एम को आप इम्पॉर्टेंस ऑफ HRD में भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर एग्ज़ाम में दिक्कत हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, पढ़ने के लाख बार भी, तो अगर नेचर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो उसमें भी आप चाहें तो इस पॉइंट को एम्स ऑफ HRD को लिख सकते हैं। वही सारी बातें हैं और बार बार क्या एक ही चीज़ों को रिपीट करना सही नहीं है, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल गोल को पूरा करना ही HRD नहीं है। इंडिविजुअल गोल प्लस ऑर्गेनाइजेशन गोल दोनों को ही पूरा कर लेना, अपने स्किल को, एबिलिटी को, कॉम्पिटेंसी को और जो भी नॉलेज है उसको शार्पन करना और अपने आप को इतना कैपेबल बना लेना कि फ्यूचर में जो भी कुछ नीड आ रहा है, फ्यूचर में कुछ भी ज़रूरत आ रहा है, हम उसको फाइट कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें और उस समय उसके डिमांड को मीट कर सकें। इसके लिए HRD की ज़रूरत है। वैसे आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही। फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है, पेपर नंबर 414 मैं पढ़ा रही हूँ, 413 एंड 15 पे स्टार्ट करने वाली हूँ, कंटिन्यू रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। और बस यही एक रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि व्हाट इज़ HRD और उसका ऑब्जेक्टिव नीड कुछ भी पूछा गया तो ऐसे 1000 पॉइंट हैं जो आप खुद भी बना लेंगे। चलिए आज के लिए यही एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।